मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह इस माधवी नेत्रालय का संस्थापक हूँ और कैसे कैसे ये शुरू हुआ बताना चाहता हूँ। 1998 में मैं आरा में आया और एक छोटे से क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू किया। उस समय न पैसा था पास में और न स्किल था। स्किल बहुत बेसिक स्किल था, इसलिए कि आज की तरह एक्सपोजर पहले नहीं था, चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ना ये मीडिया था, ना उतना वर्कशॉप होता था, ना ट्रेनिंग सेंटर था। जो कुछ करना था अपने से सीख कर करना था। हम लोग बेसिक ECC कर रहे थे उस समय तक, स्टिच लगाकर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटेगरी एक्सट्रैक्शन, IOL इम्प्लांटेशन कर रहे थे। एक लूप था 3X लूप था और लाइट सोर्स था, उसी से सर्जरी होती थी। एक स्लिट लैंप लिया गया, स्लिट लैंप के बाद एक ऑटोरेफ लिया गया। कुछ दिनों बाद एक माइक्रोस्कोप लिया, उसमें अप्पा स्वामी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, डिफर्ड पेमेंट पर उसने दिया। धीरे धीरे ECC ढंग से करने लगे। फिर SICS सीखने के लिए हम लोग कई जगह दौड़े, करते करते SICS हम लोग ठीक से करने लगे। करीब उसके बाद फिर एक पेरीमीटर मिला, पेरीमीटर से ग्लूकोमा का काम, एप्लानेशन भी खरीदा और तब फिर एक बायोमीटर लिया गया। पहले हम लोग अंदाज से ही 20, 21, 22 कुछ डाल दिया करते थे लेंस, लेकिन फिर एक बायोमीटर लिया गया, तब से पावर कैलकुलेशन एक्यूरेट हुआ। उसके बाद फिर 2008 में यही सोचा कि आगे तो फेको पर शिफ्ट करना है, तो धीरे धीरे उसकी तैयारी शुरू की। ECC में से ही रेक्सिस बनाना शुरू किया, हाइड्रो प्रोसीजर शुरू किया। तब फेको मशीन पहला एक रिफर्बिश लिया, 6 महीना उस पर काम किया। फिर एक फेको मशीन नाइडेक का लिया, तो उस पर करीब 3 साल काम किया। उसके बाद फिर इसका एबोट का कॉम्पैक्ट सोवरेन कॉम्पैक्ट, उस पर फिर 5 साल काम किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया और उसी का ये एबोट का जॉनसन एंड जॉनसन का सिग्नेचर प्रो आया। इसी बीच माइक्रोस्कोप भी चेंज हो गया। माइक्रोस्कोप पहले प्रिमिटिव था, फिर जाइस का 1FR था आया, उससे काम में कुछ ये अच्छा होने लगा। उसके बाद फिर इसी पर चल रहा था। उसके बाद मेरे लड़के डॉक्टर नीलेश कुमार ज्वाइन किए और तब से इंस्ट्रूमेंट हम लोग काफ़ी मात्रा में खरीदे हैं। हर चीज़ का करीब हो रहा है और आजकल उन्हीं के मार्गदर्शन में सब चल रहा है। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हम लोग का नियत हरदम रहा कि क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाएं डे बाई डे और प्राइस मिनिमम रखें। प्राइस एक लेवल के नीचे भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतना सारा इंस्ट्रूमेंट खरीदना है तो पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए इस सेंटर को या अपने माधवी नेत्रालय को ग्रो कराने के लिए अब तो काफी अच्छा हो गया है। अपना मॉडुलर OT हो गया है, जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं। बाकी सब अच्छा चल रहा है। हम लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरी वगैरह भी शुरू करने जा रहे हैं। देखें कहाँ तक हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। थैंक यू।